कल्पना कीजिए एक इंसान मर चुका है, उसका शरीर अस्पताल के मुर्दा घर में ठंडा पड़ा है। डॉक्टर फाइल बंद कर चुके हैं, रोने बिलखने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त मौत के 3 घंटे बाद उस मरा हुआ इंसान का मोबाइल फ़ोन ऑन होता है और उसका इंस्टाग्राम आईडी खुलता है और दुनिया के सामने एक ऐसा पैगाम आता है जिसे पढ़कर लोगों की रूह कांप जाती है। क्या कोई मरने के बाद बात कर सकता है? क्या वो आखिरी पोस्ट उस साध्वी की भटकती हुई रूह ने किया था, या फिर उस वक्त उनका फ़ोन उस कातिल के हाथ में था जिसने अभी अभी उन्हें हमेशा के लिए खामोश किया था? जोधपुर के एक आश्रम की बंद दीवारें के पीछे एक ऐसा खेल खेला गया जिसमें आस्था थी, ब्लैकमेलिंग थी, एक पिता था और एक जहरीला इंजेक्शन था। आज की कहानी साध्वी प्रेम बाईसा की उस आखिरी सच की कहानी है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के उस आश्रम में जहाँ 28 जनवरी 2026 की शाम को सूरज तो ढल गया, लेकिन उस एक 23 साल की जवान साध्वी की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह कहानी है उस लड़की की जो बचपन में ही सन्यासी बन गई। और यह कहानी है एक पिता की जिस पर अपने ही बेटी की हत्या का गहरा आरोप मंडरा रहा है। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसकी सच्चाई सुनकर आप बेचैन हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बालोतरा जिला के एक छोटे से गांव पेराऊ में यहाँ बीरम नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। वह गरीब था लेकिन खुश था। उसकी पत्नी बेहद धार्मिक थी, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली चौमासा व्रत करने की। 4 महीने तक अन्न जल त्याग करने की जिद। बीरमनाथ ट्रक ड्राइवर थे और ट्रक चलाने बाहर गए हुए थे। जब बाहर से लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि घर में पत्नी की हालत बहुत खराब है और वह अपनी पत्नी और अपनी 4 साल की एक नन्ही बेटी को लेकर जोधपुर आ जाते हैं। वहां अपनी पत्नी का इलाज करवाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत धीरे धीरे काफ़ी बिगड़ती जाती है और अंत में उनकी पत्नी नहीं बच पाती है। भूख और तपस्या ने उनकी जान ले ली थी। अब बचे सिर्फ 2 ही लोग, बीरमनाथ और उनकी 4 साल की एक मासूम बेटी। पिता ने ट्रक की स्टीयरिंग छोड़ी और भगवा चोला पहन लिया। उन्होंने अपनी बेटी को भी वही राह दिखाई। वो नन्ही बच्ची बड़ी होकर बनी साध्वी प्रेम बाईसा, जिसकी वाणी में जादू था, जिसे सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। उनकी वाणी की मधुरता ऐसी थी कि लोग दौड़े दौड़े उनके कथा भजन सुनने के लिए उनके पास चले जाते। उनकी जिंदगी में सब कुछ से एकदम ठीक ठाक चल रहा था, जब तक कि उनकी जिंदगी में वो काली तारीख नहीं आई। कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। साध्वी के लिए भी वो लम्हा था 8 जनवरी 2021 की रात। करीब रात का 10:22 का वक्त था। साध्वी अपनी कमरे में लेटी थी। यह उनका निजी कमरा था जहां किसी की नज़र नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दीवारें पर एक तीसरी आंख लगी थी, एक सीसीटीवी कैमरा। फुटेज में दिखता है कि शख्स कमरे में दाखिल होता है, भगवा कपड़े, सिर पर पगड़ी। वो कोई और नहीं, उनके पिता और उनके गुरु बीरमनाथ थे। वीडियो में पिता अपनी बेटी को पुचकारते हैं, गालों को छूते हैं और बेटी उठकर पिता के गले लग जाती है। एक पिता और पुत्री के बीच
यह भावुक पल था या कुछ और, यह दिखने वाले की नज़र पर निर्भर था। लेकिन इस वीडियो को देखने वाले कुछ और गंदी नज़रें भी थी। जोगाराम, कृष्णा और रमेश, ये वो लोग थे जिन्होंने आश्रम का नमक खाया और उसी में जहर मिला दिया। उन्होंने यह वीडियो चुरा लिया। उन्होंने इसे 4 साल तक अपनी तिजोरी में छिपा कर रखा। वो साध्वी को डराते रहे, 20 लाख रुपया दे दो वरना यह वीडियो दुनिया देखेगी। साध्वी घुटती रही, डरती रही, लेकिन जब पैसा नहीं मिले तो 13 जुलाई 2025 को उन्होंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। लोगों ने बातें बनाई, किसी ने इसे अश्लील कहा, किसी ने पाप। एक बेटी अपने पिता को सफाई देते देते थक गई। वो मेरे पिता है, वो मुझे डिप्रेशन में संभाल रहे थे, लेकिन बदनामी का दाग गहरा होता गया। अब हम आते हैं उस खौफनाक शाम पर। 28 जनवरी 2026 साध्वी अजमेर से कथा करके लौटी थी। उनका शरीर टूट रहा था, बुखार जैसे लग रहा था। आमतौर पर पिता अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन बीरमनाथ ने डॉक्टर के पास नहीं ले गया, डॉक्टर को नहीं बुलाया। उसने कॉल किया एक कंपाउंडर को। वो शख्स आता है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। उसने कहा बस एक सुई और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सुई जिंदगी देने वाली नहीं थी। इंजेक्शन लगते ही 1 2 3 महज 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड में साध्वी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो तड़प नहीं पाई, वो चीख नहीं पाई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। उन्हें गाड़ी में डालकर पाल रोड के प्रेक्षा हॉस्पिटल की तरफ भागा गया। रफ्तार तेज थी, लेकिन मौत की रफ्तार भी उससे भी तेज थी। हॉस्पिटल की चौखट पर पहुंचते ही डॉक्टर ने नब्ज टटोली और कह दिया, देर हो चुकी है, ये जा चुकी है। साध्वी प्रेमबाईसा अब एक डेड बॉडी बन चुकी थी। लेकिन कहानी का सबसे डरावना पन्ना अभी खुलना बाकी था। अस्पताल में रोना पिटना मचा था। मौत के करीब 4 घंटे बीत चुके थे। घड़ी में रात के 9:28 हो रहे थे। तभी दुनिया भर के 7 लाख से भी ज़्यादा लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। साध्वी प्रेमबाईसा ने एक नया पोस्ट शेयर किया है। लोग हैरान थे, जो मर चुकी है वह पोस्ट कैसे कर सकती है। उस पोस्ट में लिखा था, जीते जी न्याय नहीं मिला, मैं अग्नि परीक्षा देकर जा रही हूँ। यह पोस्ट किसने लिखा? क्या साध्वी ने मरने से पहले इसे शेड्यूल किया था, या फिर मौत के बाद उनका फोन किसी ऐसे शख्स के पास था जो दुनिया को यह यकीन दिलाना चाहता था कि यह एक आत्महत्या है, ताकि उस जहरीले इंजेक्शन की बात छिपाए जाए। जब पुलिस मौके पर पहुंचती तो पिता बीरमनाथ के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार बयान बदल रहे थे। पहले उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से ही मना कर दिया। क्यों एक पिता अपनी बेटी की मौत का सच क्यों नहीं जानना चाहता था? खबरें तो यह भी है कि आश्रम की सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उस रात के सबूत मिटाए गए थे। क्या वो ब्लैकमेलिंग असली वजह थी, या आश्रम के अंदर कोई और राज दफन था जिसे साध्वी जान चुकी थी? आज साध्वी प्रेमबाईसा पंच तत्वों में विलीन हो चुकी है। पुलिस को इंतजार है विसरा रिपोर्ट का, लेकिन यह सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। एक बंद कमरा, एक पुराना वीडियो और एक इंजेक्शन। क्या यह एक खुद अंत था या एक परफेक्ट मर्डर? फैसला आपको करना है। दोस्तों, साध्वी प्रेमबाईसा का आज जाना सिर्फ एक सांस का रुकना नहीं है, बल्कि यह भरोसे की मौत है। सोचिए, एक बेटी जिसने अपने पिता को ही गुरु माना, आज उस पिता की चुप्पी पर दुनिया सवाल उठा रही है।
क्या कलयुग का यह वो सच है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावक, यानी आत्मा को न कोई काट सकता है और न ही आग जला सकती है। साध्वी प्रेम बाईसा का यह नश्वर शरीर भले ही आज पंच तत्व में विलीन हो गया है, लेकिन यह सत्य कभी नहीं मरता। यह घटना हमें सिखाती है कि हम जिस मायावी दुनिया में रिश्ते और विश्वास की दुहाई देते हैं, वहाँ कई बार अपने ही परछाई बनकर डस लेते हैं। चाहे वह 20 लाख की ब्लैकमेलिंग हो, वो वायरल वीडियो का छल हो या फिर वो जहरीला इंजेक्शन। इंसान पुलिस से बच सकता है, कानून के आंखों में धूल झोंक सकता है, लेकिन उस ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरे से कोई नहीं बच सकता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। जिसने भी उस बंद कमरे में विश्वास का कत्ल किया है, उसे आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो वहाँ अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। साध्वी जी ने अपने आखिरी पोस्ट में न्याय की गुहार लगाई थी और प्रकृति का नियम है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि साध्वी प्रेम बाईसा की आत्मा को शांति मिले और समाज को यह समझ मिले कि भगवा सिर्फ एक वस्त्र नहीं, एक जिम्मेवारी है। अंत में बस यही कहूँगा, आप अपने भीतर के इंसान को जगाए रखें। धर्म सिर्फ कर्म कांड में नहीं, अच्छे कर्मों में है। सच के साथ खड़े रहे, चाहे आप अकेले ही क्यों न हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।